दोस्तों, उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। एक सवाल आया है या ऐसे कुछ सवाल आ रहे हैं, कल की तक पहुँचने में दिक्कत क्यों हो रही है हमें। सही शब्द तो ये नहीं है, पर कुछ ऐसे ही है कि ध्यान हम भी लगा रहे हैं, शक्तियाँ कैच करने की पावर हमारे पास भी औरों के पास भी हैं, फिर बाकी लोग कैच क्यों नहीं कर पा रहे। ये तो अन्याय है। और फिर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। सवाल बहुत जटिल है, पर मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। सवाल जटिल इसलिए नहीं है क्योंकि वो कल की से रिलेटेड है या फिर हम सही कैसे पढ़ पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट कैसे हैं। सवाल इसलिए जटिल है क्योंकि इस सवाल में एक पंक्ति है, बाकी लोगों के साथ गलती कहाँ हो रही है। सवाल का ये हिस्सा सबसे ज़्यादा कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत से लोगों के सोचने के तरीके को शामिल करना है। कोई एक आदमी हो, वो गलती कहाँ कर रहा हो तो बताया जाए, पर इतने लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। इस कहानी का कल्कि से कोई लेना देना नहीं है। कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, बहुत छोटी कहानी है। सुनिएगा और बस इतना सोचिएगा कि अपनी गलती कहाँ कहाँ कर दी कहानी को समझने में। एक औरत अपने बेटे के साथ एक बियाबान, सुनसान पर बहुत बड़ी हवेली में रहा करती थी। एक दिन उसका बेटा घर छोड़कर चला जाता है। कुछ साल बाद एक रात को लौट कर आता है और उसके हाथ में एक बैग होता है। बेटा थका हुआ, घबराया हुआ होता है। माँ उसे खाना देती है, माँ उससे कुछ नहीं पूछती। बेटा थका हुआ होता है तो सो जाता है। माँ बैग खोलकर देखती है और चली जाती है कि सुबह बात करूँगी। सुबह होने से पहले गोली की आवाज़ आती है। माँ बेटे के कमरे की तरफ जाती है। वहाँ से एक आदमी निकलकर भाग रहा होता है। उसके हाथ में एक बंदूक होती है। माँ बेटे के कमरे में जाती है। उसका बेटा मर चुका होता है, उसे गोली लगी होती है और बैग वहाँ पर नहीं होता। 2 साल गुजर जाते हैं। वो औरत एक विज्ञापन देती है कि उसे अपनी हवेली 1 करोड़ रुपए में बेचनी है। कोई नहीं खरीदना चाहता उस हवेली को, कोई नहीं। पर एक आदमी उस हवेली को उस कीमत पर खरीदने को तैयार हो जाता है। वो औरत से मिलने आता है और औरत उसे गोली मार देती है। औरत को पता होता है यही मेरे बेटे का कातिल है। कहानी काल्पनिक थी, पर आपको पता चला कि उस औरत को कैसे पता लगा कि उसके बेटे का कातिल उसके सामने आ गया है। सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं, सब कुछ, पर फिर भी क्या आप जोड़ पाएंगे कहानी के तार यहाँ से वहाँ। जब वो आदमी उसके बेटे को मारकर भागा था तो उसके हाथ में बैग नहीं था, बस बंदूक थी। ये आपको बता दिया है इस कहानी में। बैग कमरे में भी नहीं था, ये भी आपको बता दिया गया है। तो बैग उस हवेली में कहीं था। हवेली सुनसान वीरान इलाके में थी, ये बात भी आपको बता दी गई। फिर उस सुनसान इलाके में कोई 10 लाख भी क्यों लगाए। केवल वही आदमी उसकी इतनी कीमत दे सकता था जिसे पता हो बैग हवेली में है और उस बैग के अंदर क्या है। अब उस बैग के अंदर जो कुछ भी है वो करोड़ों का है। ये बात केवल 3 लोग जानते हैं, वो औरत, उसका बेटा और वो जिसने उसके बेटे को मारा। ये बहुत छोटी सी कहानी सुनाई मैंने आपको। कल्कि की कहानी से कहीं ज़्यादा सस्पेंसिव है। अगर कल्कि की कहानी सत्य है तो ये तो तय है कि कहीं ना कहीं होंगे, कहीं ना कहीं से शुरुआत करने की सोच रहे होंगे, कहीं ना कहीं अपना ग्राउंड बना रहे होंगे। चलिए बताइए, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कैसे होंगे। ना कुछ कम कीजिए ना कुछ ज़्यादा कीजिए। अवतार की 6 की 6 क्वालिटियाँ उठा के रख दीजिए। धन, यश, सौंदर्य, रेन्यूंसिएशन, शक्ति और ज्ञान। अच्छा, ये 6 की 6 क्वालिटीज़ ना आपको एब्सोल्यूट में उठानी है, इसमें समझौता नहीं करना। आप ये नहीं बोल सकते कि इस धन से ये काम नहीं हो रहा, इस यश से ये काम नहीं हो रहा। सब कुछ अकाट्य चाहिए इस केस में। पर कल की तो भीड़ में है ना, छद्म रूप में, कठिन समय में। ऐसे में ये सारे गुण कैसे एक इंसान में हो सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जब राम वनवास में थे या कृष्ण ग्वालों के बीच में, तो इन 6 में से कौन सा गुण कम पड़ गया था। उनका यश, ज्ञान, शक्ति क्या कम था। आप कहोगे उनके पास यश नहीं था उस समय। उनके मामा तक खबर पहुंच गई कंस तक की मथुरा में एक ऐसा बालक है। रावण तक राम की खबर पहुंच गई ऐसी कि सबसे शक्तिशाली राजा को साधु का वेश रख कर रहना पड़ा। लक्ष्मी ने इन्हें नहीं छोड़ा था, इन्होंने लक्ष्मी को छोड़ रखा था। कल की जो भी है ना, ये ये 6 के 6 गुण है उसके अंदर। आपको नहीं पता कल की कौन है, ठीक है, ध्यान, शक्तियाँ, शांत सब है, पर आपको आभास तो है ना। चलिए आपको एक बात बताते हैं। 2019 की बात है। एक 5,000 करोड़ की कंपनी का मालिक, उसने एक मेल मिस कर दी किसी आदमी की। उस कंपनी के शेयर उस समय 137 रुपये पर थे, 150 से 13 रुपये कम। ये कहानी मैंने आभासों से देखी है, समझी है, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। पर हाँ, कहानी सत्य है। जिसकी मेल इग्नोर की गई थी, उसने अगली लाइन जो लिखी थी वो ये थी, जो मेरी एनर्जी कैच करती है वो बता रहा हूँ। अगला जो मैसेज उस कंपनी के ऑनर के पास पहुंचा वो ये था, मेरी मेल समय से नहीं पढ़ी आपने, इतना टाइम कहाँ लग गया।
चलिए एक काम करते हैं, अगर मैं कल्कि हूँ तो आपके सिर 150 को छूएंगे नहीं, और अगर उन्होंने 150 को छू लिया तो फिर वो 100 के नीचे जाएंगे। और अगर आप 150 से ऊपर गए तो फिर ये मुझे चुनौती होगी। समझ लीजिएगा, कल्कि के ऊपर में आने का समय नज़दीक आ चुका है। आपको पता है क्या हुआ उसके बाद? वो शेयर 150 तक पहुँचे थे और 150 से वो फिर 100 के नीचे चले गए। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर किसी कारणवश हम कर नहीं रहे अभी। फिर वो 150 से ऊपर भी गए, पर जब वो 150 से ऊपर गए तो वो कल्कि के प्रकट ऊपर में आने का टाइम आ गया। जैसा कि उस इंसान ने कहा था, कंपनी के शेयर प्राइसेस जिस भी वजह से बढ़े वो सब डूब गए। मतलब इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक के खिलाफ अमेरिका ने जांच शुरू कर दी। नाम ना पूछिएगा। कल्कि का प्रकटीकरण शुरू हो गया। ऐसा नहीं है उन्हें नहीं पता कल्कि कौन है, उन्हें भी पता है, पर जब तक उनका शक दूर हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अच्छा ये बताइए, मोदी जी को कल्कि मंदिर का उद्घाटन करने की क्या नीड थी? कोई वोट बैंक भी नहीं है कल्कि का। तो उन लोगों के पास ध्यान की शक्ति नहीं थी जिनके साथ कल्कि रह रहे थे, इसलिए जब बात हो रही थी वो उसे तब नहीं समझ पाए। जिन्हें ध्यान की पावर है उन लोगों के पास उसे फिजिकली पहचानने की नहीं है, क्योंकि वहाँ माया आ जाती है। एक हद के बाद माया को काटना इतना सरल नहीं। बस 3 लोगों को पता था कि उस बैग में क्या है। उस हवेली वाली कहानी में जो आपको सुनाई, आपको पता है कल्कि की कहानी में वो 3 लोग कौन है? प्रकृति, शरीर कल्कि का और उसके अंदर की आत्मा। बाकी सबको बस आभास है। हाँ, इस केस में तीनों में कोई दुश्मनी नहीं है। जो आदमी खुद कठिन समय में जी रहा हो, आज से 5 साल पहले वो एक 5,000 करोड़ की कंपनी के शेयर के दाम तय कर रहा है। अब समय ने उसे सुधार दिया होगा? नहीं, अब वो दुनिया लेने की तैयारी कर रहा है। किसी ने कहा है कोई पुनीत जी हैं जो, देख लीजिए कि वो एकदम सही बता रहे हैं कि कल्कि का प्रकटीकरण कब होगा। आपको कैसे पता? जिसने भी आके कमेंट पास किया उसके बारे में कह रहा हूँ। आपको कैसे पता कि जिस किसी ने भी लिख के दिया, आपको कैसे पता कि वो सही कह रहे हैं? आपको कैसे पता? जब आप उन्हें मानते हैं, उन्हें खुद नहीं पता, तो आपको कैसे पता? 2028 जो वो साल बता रहे हैं ना, तब तक तो कल्कि का झंडा सारे देशों में लग चुका होगा। और भी वो बहुत बातें कर रहे हैं। दुनिया की 67% पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी इस साल तक। फालतू की बातें, मैं बाद में बताऊँगा इन बातों का मतलब क्या है। किताब आनी है उनकी, कोई किताब पर पैसा अच्छा खासा मिलता है। आप सोच रहे हो किताब पर पैसा अच्छा खासा मिल जाता है? आप सोच रहे हो कल्कि की कहानी प्रकट होगी, मैं भी कह रहा हूँ प्रकट होगी, पर मेरे और आपके कहने में एक अंतर है। आप कह रहे हो कि दिया अपने आप जल जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि दिया अपना प्रकाश छिपाने की हर कोशिश कर लेगा पहले, पर परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि उसे प्रकट होना ही पड़ जाएगा। आप ये ना सोचो कि कल्कि कहाँ प्रकट हो रहे हैं, आप ये सोचो कल्कि कहाँ छुपाए जा रहे हैं। जहाँ छिपाए जा रहे हैं वहीं कल्कि है, जहाँ प्रकट किए जा रहे हैं वहाँ नहीं है उनका कुछ। ऐसे तो कल्कि कभी प्रकट होंगे ही नहीं। मैंने भविष्य मालिका नहीं पढ़ी है, पर सत्यगाथा चैनल कुछ देखा है, पर वो बार बार एक बात कहते हैं, कल्कि अपना प्रकटीकरण प्रोसेस खुद तैयार करेंगे, खुद अपनी प्रकट लीला रचेंगे। क्यों रचेंगे अपनी प्रकट लीला वो खुद? किसी के पास समय ज़्यादा ना रह गया हो और उसे यह एहसास हो जाए, या तो वो अब ऊपर में आने का प्लान प्रोसेस खुद तैयार कर लो। नहीं तो जल्दीबाजी में जो होगा सो करना ही पड़ेगा। जल्दीबाजी में करेंगे तो चीज़ें हाथ से बाहर निकल सकती हैं, इसलिए खुद तैयार कर लो। यही तो लिखा है भविष्य मालिका में। तो गलत कहाँ हो आप लोग? अब आप बोलो कि सत्यगाथा वाले जगदीश जी ये वाली बात भी सही कर लें, फिर डुअल पर्सनैलिटी को भी सही बता दें कल्कि की, फिर वो एक में दो हैं, और ये भी बता दें वो कहाँ हैं। ये संभव नहीं है। किसी भी इंसान को इस धरती पर पूरी बातें नहीं पता चल सकती थी कि कल्कि कहाँ पर है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, प्रकृति इनके हाथों में है। यही आपको ज्ञान, माया के पर और शक्ति देती है। यही कल्कि का कवच भी तो है। कितना आपको बताना है कितना नहीं, ये तो इनके हाथों में है ना। आप मुझे बताइए, क्या ये एटीट्यूड, ये व्यवहार कि किसी की मेल ना पड़ी जाए और उससे इतना क्रोध, और उसका क्रोध इस तरह निकले? ठीक है, निकल भी गया, पर वो बात सच भी हो जाए। ऐसी एक नहीं, तमाम कहानियाँ हैं, तभी धरती के किसी कोने में कोई इस काबिल बना होगा कि भविष्यवाणियाँ सच कर दे। जो वही घुमाने में लगे हुए हैं जिसे प्रकट होना है, तो आपके पास कितनी भी शक्ति हो कैसे पहुंच जाएंगे? क्रोध में इंसान सही डिसीजन नहीं लेता। राम को क्रोध आया, समंदर को सुखाने लग गए। कृष्ण को क्रोध आया,
जिस कुरुक्षेत्र में थे शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी उसमें उठा लिया। धरती के किसी कोने में कल्कि को क्रोध आया और जो भी प्रतिज्ञा ली तो फिर वो अपनी ही प्रतिज्ञाओं से बंध गए और हर भविष्यवाणी सही होने पर उतर आई। पता है हम यहाँ बात क्यों कर रहे हैं? जिन्होंने भी पहले की वीडियोस नहीं देखी उन्हें बता देता हूँ। पहले की वीडियोस में मैंने ये कहा था कि हम समझ का आपसी माहौल तैयार कर रहे हैं जो होने वाला है उसके लिए। कल्कि किसी की भी समझ में नहीं आ सकते थे। मैं एक वीडियो देख रहा था एक यूट्यूबर का, उन्होंने कल्कि के प्रचार के लिए बहुत काम किया पर वो फिर हार गए। तो उन्होंने एक तीर मारा हुआ में, वो ये था कि मैं तो बस एक उस इंसान के लिए कह रहा हूँ जिसके पास वो शक्तियाँ हैं कि कैसे भी मेरी बातें से चोट कर जाए और वो आ जाए। बाकी तो जिसे जो समझना है समझो। उस समय भी जो कल्कि वो मैसेज सुनकर हंसी रहे होंगे। पता है कोई भी ऑप्शन क्यों नहीं है अब शक्ति के पास कि वो प्रकट ना हो। अब कोई भी काम उठाइए, जैसे कि आपको एक कंप्यूटर बनवाना है, उसमें कुछ स्पेशल फीचर डलवाने हैं। चलिए वो छोड़िए, वो उस टेक्निकल में नहीं जाते और सिंपल बताते हैं आपको एग्जांपल। आपने वो ब्रह्मास्त्र वाली कहानी तो सुनी होगी ना, तो ये समझ लीजिए बस ब्रह्मास्त्र चलाना, उसे रोकने की शक्ति भी चाहिए। ब्रह्मास्त्र चलाने की शक्ति तो अश्वत्थामा के पास थी पर उसे रोकने की नहीं थी। तो कल्कि ही लगेंगे, वो बीच में से हट नहीं सकते और काम अब रोके भी नहीं जा सकते। ब्रह्मास्त्र से कुछ वायलेंट चीज़ ना निकाल लीजिएगा, बहुत कंस्ट्रक्टिव मसले हैं, वायलेंस से कोई लेना देना नहीं है उनका। तो बस अब वो ग्राउंड कहीं ना कहीं बन रहा होगा। इस बात की दिक्कत बिल्कुल ना पालिए कि हमें नहीं पता चला या हमारी एनर्जी कहाँ और कम रह गई। दूसरी बात, किसी भी झमेले में ना आइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल 33% लोग बचेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। बाकी 33% क्या करेंगे बच के? जो 67% मर गए उनका दुख मनाएंगे ज़िंदगी भर। ईश्वर किसी को कष्ट देने नहीं आ रहे, वो कष्टों से निकालने आ रहे हैं। मातम नहीं मनेगा, त्यौहार मनेगा। कल की दिल्ली एनसीआर रीजन में कहीं है इस समय। पर फिर भी मैं यही कहूँगा, कुछ न मानिए, मेरी न मानिए, किसी की भी न मानिए। बस इतना भरोसा रखिए, कल्कि केवल अपने कर्मों से ही पहचाने जा सकते हैं और उसके पीछे छिपी शक्तियों से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।